बिहार सरकार जहां एक और राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कर खेलों को बढ़ावा देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। बापू की कर्मभूमि मोतिहारी में खेलों की अपार संभावना होने के बावजूद योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन अधूरा और उपेक्षित नजर आता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोती झील में शुरू हुआ लेकिन अधूरा छूट गया वाटर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट। करीब 3 वर्ष पूर्व मोतिहारी के हृदय स्थल मोती झील में वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाओं को साकार करने की एक उम्मीद जगी थी। तत्कालीन डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने पूर्व सैनिक और अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी अमूल चौबे के सुझाव पर इस ऐतिहासिक झील को खेलों का नया केंद्र बनाने की पहल की। इस उद्देश्य से झील की सफाई, अतिक्रमण हटाना और एक रोइंग क्लब को तैयार करने जैसे कई प्रयास किए गए। लगभग 25 लाख रुपए खर्च कर ड्रैगन बोट, क्वेक और कैनोइंग बोट्स की खरीदारी की गई। पटना से प्रशिक्षक बुलाए गए और 50 स्थानीय युवाओं को शुरुआती प्रशिक्षण भी दिया गया। 15 अगस्त 2022 को दरभंगा सहित अन्य जिलों से खिलाड़ियों को बुलाकर इस प्रोजेक्ट का विधिवत उद्घाटन हुआ। लेकिन अफसोस, डीएम शीर्षद कपिल अशोक के तबादले के साथ ही इस पहल की गति थम गई। बोट्स अब जंग खा रही हैं, क्लब पर ताले लगे हैं और झील पर सन्नाटा पसरा है। जिन युवाओं ने सपने देखे थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने के, उनके हौसले अब दम तोड़ते दिख रहे हैं। इस पूरी योजना के सूत्रधार पूर्व सैनिक अमूल चौबे आज बेहद निराश है। उनका सीधा सवाल है, जिस झील में बिहार का नाम रोशन हो सकता था, उसे यूं तिलांजलि क्यों दे दी गई? सरकार युवाओं की प्रतिभा को क्यों दमित कर रही है? सोचने वाली बात यह है कि राज्य में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं, प्रशिक्षकों की उपलब्धता और खेल संरचना की भारी कमी है। कई जिलों में खेल स्टेडियम अधूरे पड़े हैं या देखरेख के अभाव में जर्जर हो चुके हैं। सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना जैसे प्रयास किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन बेहद कमजोर है। खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए निजी संघर्ष करना पड़ता है। यदि सही दिशा और संसाधन मिले तो बिहार देश को कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दे सकता है। मोतिहारी जैसे शहरों में खेलों के माध्यम से युवाओं को जोड़ने और सशक्त बनाने की जरूरत है। मोती झील में वाटर स्पोर्ट्स की योजना न सिर्फ एक खेल गतिविधि थी, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और रोजगार की भी संभावना थी। आज जब नावें जंग खा रही हैं, तो यह सिर्फ संसाधनों की बर्बादी नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों की अनदेखी भी है। क्या सरकार अब इस दिशा में पुनः कोई कदम उठाएगी या मोती झील यूं ही धूल भागता रहेगा?